हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। और CHSL की बात करेंगे यहाँ पे। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम 2022 वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी जो निकाली गई है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके यहाँ पे कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, फ़ी पेमेंट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सभी चीज़ एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। और आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, उसका पेमेंट कैसे करेंगे, सभी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है CHSL की, इसमें आप क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पे देखिए 10+2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 10+2 ही इसमें मांगा जाता है। इसमें जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है उन सभी पोस्ट के लिए 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि 10+2 आप किए हुए हैं, इंटरमीडिएट हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि हायर क्वालिफ़िकेशन भी किए हैं तो आपने इंटरमीडिएट तो किया ही होगा, तो इंटरमीडिएट के हिसाब से आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई करने का यहाँ पे 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 4 जनवरी 2023 तक इसमें अप्लाई फॉर्म चलेगा, ठीक है। और इसमें पेमेंट भी आप ऑनलाइन के माध्यम से ही आप करेंगे। और भी चलिए यहाँ पे डिटेल्स में ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो प्रोसेस है इसमें, जैसे Tier 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा, Tier 2 एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा। एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिए गए हैं फरवरी मार्च 2023 में दिया गया है Tier 1 का। और Tier 2 का यहाँ पे टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम आपका Tier 1 हो जाएगा उस समय उसके बाद इसका Tier 2 का डेट यहाँ पर दिया जाएगा कि Tier 2 का एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। चलिए यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे देखेंगे पे स्केल। जैसे इसमें जो पोस्ट दिए गए हैं लोअर डिविजनल क्लर्क की, LDC की, इसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, JSA की, पे लेवल 2 रहेगा। यहाँ पे पेमेंट जो दिए जाएंगे, बेसिक पेमेंट जो रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पे बेसिक पेमेंट रहेगा। और सब DA HRA ये सब जोड़ करके ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद सेकेंड यहाँ पे वैकेंसी जो इसमें निकाली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, DEO की, लेवल 4 से यहाँ पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि 25,500 से 81,100 तक का रहेगा। और लेवल 5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए यहाँ पे लेवल 4 से पेमेंट दिया जाएगा, 25,500 से लेकर 81,100 तक पेमेंट यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है टेंटेटिव वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी टेंटेटिव का ये मतलब होता है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, परिस्थिति के अनुसार। यहाँ पे अभी जो अप्रॉक्स वैकेंसी जारी किया गया है वो 4500 वैकेंसी जारी की गई है। और परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है कि उस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया तो बढ़ भी सकता है, और हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में घट भी सकती है वैकेंसी। और रिजर्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पे रिजर्वेशन तो मिलेगा ही मिलेगा वैसे कैंडिडेट को जो शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के हैं, यानी कि SC ST कैंडिडेट हैं, और अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, OBC के क्लास के हैं, वो उनको मिलेगा। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट हैं उनको भी मिलेगा, और एक सर्विसमैन हैं उनको भी यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल्ड, यानी कि डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं उनको भी मिलेगा। यानी कि इन सभी लोगों को यहाँ पे सरकार रिजर्वेशन दे रही है। अब जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो एज हो या पोस्ट के हिसाब से रिजर्वेशन मिले, ठीक है। इंडियन सिटीजन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, या नेपाली भूटानी है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके बाद एज यहाँ पे हम देखेंगे। एज यहाँ पे देख लीजिए, एज क्या है कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2022 आपकी एज जो होनी चाहिए 18 साल मिनिमम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। यदि 18 साल से 1 महीना भी आप कम हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त से लेकर, तो आपका इसमें सिलेक्शन मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे 27 वर्ष दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट SC ST है, ठीक है, उनके लिए 5 साल आगे, यानी कि 27×5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 साल तक आप भर सकते हैं। OBC के लिए यहाँ पे 30 साल तक, यानी कि 3 वर्ष और बढ़ा दीजिए। PWD कैंडिडेट अनरिजर्व में यहाँ पे दिया गया है, रिजर्व नहीं अनरिजर्व में
यहाँ पे 10 साल के लिए, और पीडब्ल्यूडी नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी है, और यहाँ पे 13 साल का है। ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 15 साल का। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर डेट 3 साल का दिया गया है। किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, एक सर्विसमैन है तो इसमें आप 3 साल की आपको छूट मिलेगी। ठीक है ना। इसके बाद डिफेंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल, और पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 8 साल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 40 साल तक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरीके से विंडो ओपन है आप। तो यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे लोग को यहाँ पे एज में भी छूट दी जाएगी। और भी चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे चलेंगे तो सभी चीज़ें हमको एक एक करके देखने को मिलेगी। और कोई भी छूट चाहिए आपको, एज में छूट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मस्ट बनवाना ज़रूरी है। यदि सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाएंगे तो आपको आपका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे पहले आप अपने रिजर्वेशन के लिए भी अप्लाई कर दें। और देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो इसमें होगी वो देखिए 4 जनवरी 2023 से लेकर आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है ना, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, तो अप्लीकेशन फ़ी ज़रूरी है। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ज़रूरी है तो 100 रुपये लगेगा, केवल 100 रुपये लगेगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और वुमेंस कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, और एससी एसटी कैंडिडेट हो गए, और आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो गए, एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो गए, इनके लिए कोई फ़ी यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 100 रुपये मात्र लगेगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको फ़ी पेमेंट यहाँ पे करना है। फॉर्म एकदम आपको सावधानी से भरना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको सावधानी रहेगी तो आपका जितना फ़ी लगेगा अभी लगेगा, और नहीं तो यदि आप करेक्शन कराएंगे तो उस समय आपको ज़्यादा फ़ी लगेगा। यानी कि कहा जा रहा है कि करेक्शन करते समय यदि मान लीजिए कि आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिए तो उसमें आपको फ़ी देने पड़ेंगे। फ़ी यहाँ पे 500 भी देना पड़ेगा। और देखिए अंडर करेक्शन चार्ज 200 रुपये भी रखा गया है। तो यदि बहुत सारे आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपका कुछ फॉर्म भरते समय गलती हो जाएगा। तो गलती ना करें और ये सब ध्यान रखें, नहीं तो आप करेक्शन करेंगे तो उस समय करेक्शन चार्ज यहाँ पे 500 रुपये फ़ी के रूप में आपको देना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से आप रीजन के हिसाब से, मान लीजिए कि बिहार उत्तर प्रदेश के रीजन के आप हैं तो आपको CR रीजन वहाँ पे चूज करना है फॉर्म भरते समय। इसी तरीके से रीजन दिए गए हैं, जिस भी रीजन से आप भरना चाहते हैं उस रीजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम ऑफ शेड्यूल रहेंगे, जो Tier 1 एग्ज़ाम के शेड्यूल रहेंगे। इसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा बेसिक नॉलेज के लिए, और फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, और सेकंड में इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड में यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल मैथ जो रहेंगे, और इसमें से रीजनिंग, सेकंड में रीजनिंग पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीके रहेगा आपको। तो पहले इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे जीके पूछे जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। इस तरीके से आपको 1 घंटा समय यहाँ पे दिया जाएगा ये सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पेपर। फर्स्ट में यदि क्वालिफाई आप करेंगे तो भी आपको सेकेंड पेपर आपको देने के लिए यहाँ पे समय मिलेगा। तो सेकेंड पेपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन वाइज यहाँ पे रहेंगे, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो इसमें 30-30 क्वेश्चन आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 180 मार्क्स के। समय आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा समय दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन सेकेंड यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज, ये सब रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस भी इसमें पूछे जाएंगे। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 60 पूछे जाएंगे 180 मार्क्स के। अब इसके बाद यहाँ पे सेक्शन थर्ड में आपको कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 3 मार्क्स के। और इसके बाद थर्ड सेक्शन जो रहेंगे स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, मॉड्यूल, ये सब रहेंगे। टाइपिंग जैसे देखिए स्किल टेस्ट में आपको DEO के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो देना पड़ेगा। और बी यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट LDCT, LDC और JSA के लिए टाइपिंग यहाँ पे आपको करनी है। 15 मिनट समय दिया जाएगा और इसमें भी 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड
टीयर आप तैयार करेंगे और सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा और कैसे फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको यहीं तक रोकते हैं, दूसरे वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे और वहाँ फॉर्म बताएंगे कि कैसे आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और मेन फॉर्म जो होता है कैसे अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं।